वेलकम टू दी सेकेंड पार्ट ऑफ आवर नॉर्थ बंगाल ऑफ बीट सीरीज़। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कैसे मैं कोलकाता से सिलीगुड़ी आई हूँ बाय इजी राइड वॉल्वो बस। अगर आप लोग वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जाएंगे सिलीगुड़ी से लुंगचू, जो कि है सिलीगुड़ी से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी में, और जाने में अराउंड 4 घंटा लगेगा। हम लोग इस बार गौजुलडोबा, गोरुबाथन और पेपर खेती होके जाने का प्लान किए थे। तो अभी हम लोग आ गए हैं गौजुलडोबा के तीस्ता बैरेज के सामने। यहाँ पे हम लोग अभी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करेंगे, तो चलिए अंदर चलते हैं। কি আছে? ম্যাগি হবে, মোমো হবে, ব্রেড অমলেট হবে আর পরোটা হবে। तो अगर आप लोग मेरा लास्ट वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कल रात से कुछ नहीं खाए थे और हम लोग को लगा हुआ था बहुत ज़ोर से भूख। तो अभी ये भैया जो भी खाना बोले हम लोग ये सारा खाना ऑर्डर कर लिए थे। सबसे पहले हम लोग ले लिए थे ब्रेड ऑमलेट और मोमोज, साथ में चाय। फिर आ गया था पराठा और सब्जी। पराठा एक प्लेट में 2 पीस था। और इसके बाद आ गया था मैगी। ये मैगी का टेस्ट मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। फिर हम लोग ले लिए थे आइसक्रीम। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल गए हैं गौजुलडोबा से। ऐसे गौजुलडोबा भी एक काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे बहुत लोग घूमने आते हैं, आसपास के लोग पिकनिक भी करने आते हैं। गौजुलडोबा, गोरुबाथन ये दोनों ही टूर्स का जो पैकेज है उस पैकेज का पार्ट है। तो अभी हम लोग सीधा जाएंगे लुंगचू की तरफ। लुंगचू कालिम्पोंग का एक बहुत ही छोटा और सुंदर सा गाँव है। ये एक ऑफबीट लोकेशन भी है। अगर आप लोगों को लावा, कोलाखाम के बारे में पता होगा तो ये भी उसी बेल्ट में आता है। बहुत लोग लावा, कोलाखाम, ऋषभ के साथ साथ लुंगचू भी कवर कर लेते हैं। लुंगचू जाने का रास्ता भी कोलाखाम और छांगे फॉल्स होके ही पड़ता है। रास्ता है, यहाँ से सीधा जाएंगे तो आएगा लावा, और ऐसे राइट टर्न होके जाएंगे तो आएगा नेवरा वैली। कोलाखाम जाने के लिए नेवरा वैली होके ही जाना पड़ता है। और नेवरा वैली एंटर करने के लिए पर व्हीकल एक 200 रुपीज़ का टिकट करना पड़ता है फॉर मेंटेनेंस। बट आई डोंट नो किस चीज़ का मेंटेनेंस है ये, क्योंकि रास्ता का हालात तो बहुत ख़राब है। लिटरली आप लोग देखिए, पूरा रास्ता ही ऐसा है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं लुंगचू में, और अभी हम लोग जा रहे हैं होम स्टे की तरफ। होम स्टे से एक भैया भी आ गए थे हमारा लगेज लेने। तो गाड़ी जहाँ पे रखना होता है वहाँ से होम स्टे तक थोड़ा वॉक करके आना होता है, बट उतना ज़्यादा टफ वॉक नहीं है, थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक ही है। तो ये है होम स्टे का एंट्री पॉइंट। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर है। एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, द व्यू कितना ऑसम है, राइट। एंड ये है मेरा रूम। अब चलिए आप लोगों को जल्दी से एक रूम टूर भी दे देते हैं। तो ये है रूम का बैल्कनी। बैल्कनी में एक साइड है टेबल और डस्टबिन्स, एंड दिस इज़ द रूम। ये है रूम नंबर 3। रूम के एक साइड में है 3 लॉन्ग कर्टन्स, एंड फिर बेड के एक साइड में है एक सेंटर टेबल, जग और एक ग्लास, और उसके साइड में है बहुत सारा चार्जिंग पॉइंट्स। एंड दिस इज़ द बेड। बेड में है 2 पिलो, 2 ब्लैंकेट्स और एक टॉवल। और बेड का जो दूसरा साइड है वहाँ पे 2 चेयर्स और एक कबर्ड। ये कबर्ड बहुत स्पेशियस है तो अच्छे से बहुत सारा कपड़ा आ जाएगा। एंड है एक फ़ैन, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत गर्मी भी होता है, इसलिए फ़ैन है। एंड देन यहाँ पे कपड़ा रखने का बहुत सारा हुक्स है। फिर है यहाँ पे एक बेसन, एंड बेसन के ऊपर है एक छोटा सा मिरर। एंड दिस इज़ दी वॉशरूम। वॉशरूम के भी एक साइड में बहुत सारा हुक्स है कपड़ा रखने का। एंड दिस इज़ अ वेस्टर्न टॉयलेट। फिर यहाँ पे 2 बकेट्स, एक छोटा और एक बड़ा, 2 टैप्स एंड अ शावर। बट यहाँ पे गीज़र नहीं है, सो ये एक पॉइंट है। सो यस, ये है रूम एंड ये है व्यू। तो अब चलते हैं ऊपर।
ऊपर भी हम लोग ने एक रूम लिया था, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ऊपर से व्यू देखिए, ये तो और ज़्यादा ऑसम है, राइट। सो ये है ऊपर वाले रूम के बाहर, यहाँ पे भी सेम, और ये है रूम के अंदर। रूम के अंदर भी मोरलेस सेम ही है। यहाँ पे है एक बेड, और बेड के साइड में एक सेंटर टेबल और एक साइड में कर्टन्स। फिर यहाँ पे दूसरे साइड में है एक टेबल फैन जो कि नीचे भी था, एंड यहाँ पे है एक मिरर, एंड दिस इज़ अ रैक। रैक बहुत छोटा है, नीचे वाला ज़्यादा स्पेशियस था, ये बहुत ही छोटा है। यहाँ पे भी है 2 चेयर्स एंड एक इलेक्ट्रिक केटल। ये केटल नहीं था नीचे, केटल का बस रैक बना हुआ था, बस केटल नहीं था। एंड सेम यहाँ पे भी एक बेसन और एक मिरर। चलते हैं वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम भी मोर वाले सेम ही है। वॉशरूम में शावर, वेस्टर्न टॉयलेट, बकेट्स और टैप्स। यहाँ पे भी गीज़र नहीं है, सेम, बट वॉशरूम से व्यू देखिए, मतलब लिटरली वॉशरूम से भी इतना अच्छा व्यू आ रहा है। चलते हैं रूम का जो बेस्ट पार्ट है उसमें, विच इज़ दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। ये है ऊपर का पार्ट। यहाँ पे भी सेम एक मैट्रेस दिया हुआ है और 2 पिलो है और एक ब्लैंकेट है। यहाँ पे भी 2 जन आराम से सो सकता है। सो यस गाइस, ये है रूम टूर, डुप्लेक्स रूम टूर। तो अभी हम लोग आ गए हैं लंच करने। ये है डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया काफ़ी स्पेशियस है, बहुत लोग एक साथ खा सकते हैं। एंड ये है डाइनिंग एरिया से व्यू। इमेजिन आप खाना खाते खाते ये व्यू एंजॉय कर रहे हैं। सो हमारा लंच आ गया था। लंच में था एक अंडा करी, दाल और आलू भुर्जी, साथ में ये आलू और बीन का सब्जी भी था, एंड उसके साथ है राइस, अनियंस, नींबू और चिलीज़। डाइनिंग रूम का भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जो कि है ये एक छोटा सा डेन टाइप का बना हुआ है जहाँ से हम लोग नीचे उतर सकते हैं, और ये उतर के वही आता है, वो जो मेन एंट्री पार्ट है वही आता है। 2 hours later. हेलो। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ शाम के लिए। ये था मेरा आउटफिट, ये मैं आउटफिट पहनी हूँ। तो अभी इधर बाहर तो आप लोग देख लिए कितना सुंदर है, तो वहाँ पे थोड़ा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ शूट करेंगे, और तो चलिए चलते हैं। उसके बाद हम लोग को शायद स्नैक्स भी मिलेगा, तो स्नैक्स भी एंजॉय करेंगे। उसके बाद रूम का कॉस्ट, खाने का सब कुछ रूम में आके आप लोगों को बता देंगे। अभी के लिए थोड़ा एंजॉय करते हैं, वरना धूप ढल जाएगा। अभी ऑलरेडी 4 से ज़्यादा बज गया है, तो चलते हैं। आप लोग को इस होम स्टे के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो इस होम स्टे में टोटल 6 रूम्स है। ऊपर का जो 3 रूम्स है वो है ड्यूप्लेक्स रूम्स, और नीचे का 3 रूम है डबल बेडरूम, और ये है किचन कम डाइनिंग एरिया, एंड ये है पैसेज होम। फिर यहाँ पे एक सिटिंग कम बॉनफायर एरिया है, तो यहाँ पे बॉनफायर करने का भी ऑप्शन है, तो आप लोग चाहे तो यहाँ पे बॉनफायर भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे नॉर्मली भी आप लोग बैठ सकते हैं। हेलो। तो अभी हम लोग बैठे हैं, हम लोग ने एक्चुअली, मैं अकेली बैठी हूँ ये होम स्टे के बाहर। जस्ट होम स्टे हम मेरे पीछे है, यहाँ पे ये किचन है और इधर है होम स्टे। तो होम स्टे के जस्ट बाहर हम लोग बैठे हैं, और क्या ही बोले, बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है। व्यू इतना ऑसम है, लाइक एक पहाड़ का ना पूरा टॉप से बॉटम तक दिख रहा है। सोचिए कितना अच्छा लग रहा है। एंड देन यहाँ पे एक्चुअली सब कुछ ही अच्छा है, बस जो आने वाला रास्ता है ना वो बहुत ख़राब है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब। आप लोग अगर कोलाखाम आए होंगे, तो ये ना कोलाखाम होके आना पड़ता है, तो आप लोग अगर कोलाखाम आए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि वो कोलाखाम आने का रास्ता नेवड़ावली होके आता है। तो नेवड़ावली का रास्ता तो ख़राब है ही, और ये कोलाखाम क्रॉस करके आना होता है, तो वो क्रॉस करने के बाद तो और ख़राब रास्ता है, मतलब नेवड़ा वैली से भी ख़राब। तो आप लोग इमेजिन कर लो कितना ख़राब है। पर देन एक बार इधर आ गए ना तो बहुत अच्छा लग गया, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। इतना पीसफुल लग रहा है, इतना कामे लग रहा है। आई गेस मैं लास्ट 2 घंटे से इधर ही बैठी हूँ, लेकिन एकदम बोरिंग नहीं लग रहा है, और टाइम कैसे बीत जा रहा है वो भी समझ नहीं आ रहा है।
तो दिस इज़ रियली ऑसम। अभी तो स्नैक्स तक तो इधर ही बैठे रहेंगे, जब तक पूरा अंधेरा नहीं होगा तब तक रूम में नहीं जाएंगे। तो हाँ, अब रूम में जाके बाकी चीज़ें बताते हैं। चलिए अभी ये व्यू एंजॉय करते हैं और बैठे रहते हैं। तो अभी हमारा चाय और साथ में स्नैक्स आ गया है। स्नैक्स में था आलू के पकौड़े, साथ में टमाटो केचप। चाय में हम लोग चीनी देने को मना किए थे ताकि बाद में हम लोग टेस्ट वाइज ऐड कर पाए। तो चलिए अभी ये चाय एंजॉय करते हैं विद दिस व्यू। तो हम लोग स्नैक्स करके थोड़ा और ऊपर साइड में आ गए हैं। यहाँ पे ऐसे 2-3 कॉटेजेस टाइप का बना हुआ है। ये भी लोंगचू नेचर होम स्टे का ही पार्ट है। ये पार्ट बाद में बना है, पहले ये नीचे वाला होम स्टे था जहाँ पे हम लोग अभी रह रहे हैं, बाद में कॉटेज बना है। सो यहाँ से भी व्यू काफ़ी औसम है। अब आइए आप लोगों को इस कॉटेज का भी एक रूम का टूर दे देते हैं। सो दिस इज़ द रूम। यहाँ पे ऐसे 2 चेयर के बीच में छोटा सा एक टेबल रख के ऐसे बैठने का जगह किया हुआ है ताकि यहाँ पे बैठ के व्यू एंजॉय कर पाए। एंड देन इस खिड़की से भी एक बैक व्यू आ रहा है, लाइक हमारे होम स्टे का पीछे का व्यू आ रहा है। एंड देन दिस इज़ द बेड। बेड में आराम से 3 जन तो रह ही सकते हैं। 3 पिलोज भी हैं, साथ में 2 ब्लैंकेट, और यहाँ पे ऐसे एक रैक टाइप का बना हुआ है। एंड देन इस साइड तो सेम ही है, एक बेसिन और एक मिरर। एंड दिस इज़ द बाथरूम। सो अभी हम लोग थोड़ा और ऊपर की साइड आ गए हैं लोंगचू गांव को एक्सप्लोर करने। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, लोंगचू एक बहुत ही छोटा गांव है। यहाँ पे गिन चुन के 5 घर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लोगों का खुद का ही फार्म होता है और फार्म में जो उगता है वही वो लोग खाते हैं। हम लोग यहाँ पे 2 दिन के लिए घूमने आते हैं, इसलिए हम लोग को ऐसे देख के बहुत अच्छा लगता है। बट जो लोग यहाँ पे एक्चुअली में रहते हैं वो लोगों का यहाँ पे बहुत स्ट्रगल है। मतलब छोटा छोटा नेसेसिटीज़ पूरा करने के लिए भी वो लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसलिए वो लोग फिज़िकली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो यही था छोटा बट बहुत ही शांत एक लोंगचू गाँव। अब हम लोग डायरेक्ट होम स्टे में जाएंगे और मिलते हैं आप लोग के साथ डिनर में। सो अभी हम लोग आ गए हैं डिनर करने। डिनर में है पत्ता गोभी, चिकन, साथ में प्याज, और रोटी और राइस का ऑप्शन है, बट हम लोग रोटी राइस दोनों ही थोड़ा थोड़ा करके ले लिए थे। और राइस के साथ हम लोग को मिला है दाल। सो ये है हमारा डिनर। तो अभी मैं डिनर करके रूम में आ गई हूँ और अभी थोड़ा सा पैकिंग करना है, सो जाना है। उससे पहले आप लोगों को इधर का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन और थोड़ा रिव्यू दे देते हैं, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था वो भी बता देते हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्राइस पे। तो अभी मैं जिस रूम में रह रही हूँ, डबल बेड रूम, जो कि ग्राउंड फ्लोर में था, जो मैंने आपको रूम टूर में भी दिखाया, उसका प्राइस है 1650 रुपीज़। और यहाँ पे 3 जन आराम से रह सकते हैं। बेड का साइज़ भी सफिशिएंट है और 2-2 कंबल भी दिया हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बस रूम का एक डाउनफॉल जो मेरे को लगा वो है रूम में गीज़र नहीं है। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ठंडा का जगह है, सबको पता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन गीज़र नहीं है। तो ये जब मैंने बोला उन लोगों को, जो भी यहाँ पे केयर टेकर्स है, तो वो लोग ऑल्टरनेटिव में हम लोग को ये पीछे जो केटल दिख रहा है ना, ये केटल दे दिए। ठीक है, अब केटल में क्या है, पानी गर्म होगा, बट स्टिल वी वर लाइक ठीक है चलो इससे मैनेज करते हैं। तो आई डोंट थिंक ये केटल वाला एक परमानेंट सोल्यूशन है। आई थिंक गीज़र को रखना चाहिए। और अब आते हैं ऊपर वाला रूम में। तो ऊपर वाला जो रूम मैंने आप लोगों को दिखाया वो है डुप्लेक्स रूम। तो उस रूम में टोटल 4 जन रह सकते हैं आराम से, क्योंकि ऊपर जो मैट्रेस दिया हुआ था वहाँ पे 2 जन रह सकते हैं और नीचे वाले बेड में भी 2 जन रह सकते हैं। तो उस रूम का कॉस्ट था 2250 रुपीज़। ठीक है, तो ये था कुछ रूम का रिव्यूज़। अब आते हैं खाने पे। पहले खाने का सिस्टम बता देते हैं। तो यहाँ पे 600 में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और इवनिंग स्नैक्स का पैकेज मिलता है। 600 फॉर नॉन वेज और 550 फॉर वेज। तो हम लोग ऑब्वियसली नॉन वेज लिए थे। तो अब आते हैं कि आप इस रूम को बुक कैसे करोगे।
तो इसका ऑनलाइन में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, booking.com, गोआईबीबो, अगोड़ा, ये सब कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। आपको डायरेक्ट कॉल करना पड़ेगा होम स्टे के ओनर को और उन्हीं के थ्रू आपको डायरेक्ट बुक करना पड़ेगा। और बुकिंग सिस्टम ऐसा है कि ऊपर का जो रूम है वो 2250 और नीचे का जो रूम है 1650, तो दोनों को मिला के होता है 3900। तो ये पूरा 3900 हम लोग को एडवांस बुकिंग करना पड़ा था। खाना वाला हम लोग नहीं किए थे, खाना वाला हम लोग को कल जब चेकआउट करेंगे तब करना पड़ेगा। तो हाँ, यही है कुछ बुकिंग प्रोसीजर। और जो ओनर है उनका नंबर मैं नीचे यहाँ पे कहीं पे दे दूँगी, यहाँ पे या फिर यहाँ पे आप उनको डायरेक्ट कॉल करके बुक कर सकते हैं। The next morning. अभी सुबह 8:30 हो रहा है। अभी आसमान तो क्लियर हो गया है लेकिन बारिश बहुत ज़ोर से हो रहा है। पहले से भी ज़ोर से बारिश हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है। यहाँ पे एक्चुअली कल बारिश होने वाला था लेकिन कल हुआ नहीं, तभी आज हो रहा है। बस जल्द से जल्द रुक जाए बारिश, फिर हम जा सकते हैं। से ये पहाड़ देखने में कितना सही लग रहा है, पूरा पहाड़ का सारा स्टेप्स दिख रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं। अभी मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में आलू पराठा और साथ में सब्जी भी दिए थे एक, वो लोग आलू का सब्जी, बट मैंने सॉस और अचार लिया है। एंड दिस इज़ द व्यू। अभी बाहर बहुत बारिश हो रहा है, तो अभी इस बारिश के साथ आलू पराठा एंजॉय करते हैं और फिर आप लोगों के साथ बात करेंगे। हेलो, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करके आ गई हूँ रूम में और सारा पैकिंग भी सब कुछ हो गया है। अभी इधर से हम लोग कुछ टाइम बाद चेकआउट कर लेंगे। तो अभी सुबह का 10 बज रहा है, आई गेस 10 से ज़्यादा हो गया, 10-15 बज रहा है। अभी भी बारिश कम नहीं हुआ है, कम नहीं बोल सकते, कम हुआ है बट ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी अच्छा खासा बारिश हो रहा है, पता नहीं कितना क्या घूम पाएंगे। आज हम लोग का बहुत जगह पे घूमना था बट अभी पता नहीं कितना घूम पाएंगे। सेकेंडली ब्रेकफास्ट में तो आप लोग देख ही लिया, आलू पराठा था और आलू पराठा का टेस्ट अच्छा था, आई लाइक्ड इट। और एक चीज़ मेरे को मेंशन करना होगा, यहाँ के जो केयर टेकर्स है ना वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे एज इन कि हम लोग जो भी मांग रहे थे, जो भी बोल रहे थे प्रॉब्लम्स या कुछ भी, वो लोग ट्राई कर रहे थे उसको सॉल्व करने का जल्द से जल्द। और इन लोगों का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, बाहर के लोगों का बिहेवियर ऐसे अच्छा ही होता है बट स्टिल इन लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो हाँ अभी के लिए बस इतना ही। आज यहाँ से चेकआउट कर लेंगे, चेकआउट करके दूसरे जगह पे जाएंगे। इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। अब नेक्स्ट कहाँ पे जाएंगे वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए। और अभी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बाय।